जय श्री महाकाल बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के 2024 के एमपी बोर्ड के पेपर की। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2024 का जो एग्ज़ाम पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन लगा लेने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक पेज से देखते हैं कि पेपर किस तरह से आपका पूछा गया था। इसके सही आंसर के मैं सारी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि Fe2O3 प्लस 2Al जो है प्रोडक्ट हमको देता है Al2O3 प्लस Fe। ये जो रिएक्शन आपको दी गई है किस प्रकार की रिएक्शन है, तो याद रखें विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन लिखा है अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है, जिंक की परत चढ़ाकर इसे बचाया जा सकता है। प्यारे बच्चों सही आंसर होगा जिंक की परत चढ़ाकर। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है कीटोन। तो प्यारे बच्चों सही आंसर आपको कीटोन लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ये क्रिया प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। तो सही आंसर जो रहेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको आप सही आंसर जो रहेगा वो सिनेप्स रहेगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का खाली स्थान जो रहता है वो सिनेप्स होता है। इंग्लिश मीडियम में भी इस आंसर को आप देख सकते हो प्यारे बच्चों। फर्स्ट का आंसर जो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एंडाइजेशन। तो प्यारे बच्चों एंटाइसिड इसके अंदर आपको सही लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, तो अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, आपको ये आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर कीटोन आपको भर देना है। अगला क्वेश्चन होगा द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी दिस रिएक्शन टेक प्लेस। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है ये। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, तो इसको हम सिनेप्स कहते हैं। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। ये 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे एमपी बोर्ड के, जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। अब हम डायरेक्टली अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। अब आपसे पूछा है हमारे द्वारा रिक्त स्थान की बात करते हैं। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको पर्यावरणीय भरना है। हमारे द्वारा उत्पाद कचरे का निपटान जो है वो एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो सही आंसर जो रहेगा वो 25 सेंटीमीटर रहेगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो हमको नीला दिखाई देता है, तो ये आपको यहाँ भर देना है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों वॉट होता है, तो आपको यहाँ पे वॉट भर देना है। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे हम विभव मापी कहते हैं। प्यारे बच्चों आप इसके अंदर विभव मापी भरेंगे। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है वो अधिक ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपके सही आंसर रहेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स के। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वी जनरेट इज कॉजिंग सीरीज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ 25 सेंटीमीटर भर देना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉज द ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो प्यारे बच्चों लाइट जो है ब्लू कलर का होता है स्काई, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सही आंसर वॉट हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो रहेगा वोल्ट मीटर रहेगा। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीज। तो प्यारे बच्चों शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो करंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे इंक्रीज आपको भर देना है। अब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स की, सत्य सत्य की। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्यारे बच्चों असत्य आएगा, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। फ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, तो सत्य आप भर देंगे। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो असत्य है प्यारे बच्चों, जैव निम्नीकरणीय होती हैं, असत्य है ये। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस अम्ल है। तो बिल्कुल सत्य है ये। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। इसे
भवन कहते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों ये। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये असत्य है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करना है। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये फॉल्स आएगा, इसके अंदर फॉल्स आपको भरना रहेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही है, इसमें ट्रू आपको भरना है। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस आर सेड नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो फॉल्स आपको यहाँ पे भर देना है। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज ए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो बिल्कुल सही है, इसमें आपको ट्रू भर देना है। हाइड्रा कैन बी कट इनटू मेनी पीसेस एंड ईच पीस क्रॉस इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस इज नॉन एज रीजनरेशन, तो ये बिल्कुल सही है, आपको ट्रू भर देना है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको फॉल्स भर देना है। ये सभी आंसर मैंने आपको सत्य सत्य के बता दीजिए। मैच द कॉलम की बात करते हैं, तो बिल्कुल इजी मैच द कॉलम आपसे 2024 के एग्जाम में पूछी गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा संगमरमर का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों CaCO3 इसका सही आंसर है। सिरके की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों सिरका जो है वो एसिटिक एसिड होता है। ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन जो है वो एक ब्रोमीन की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, वो एक द्रव अधातु है ब्रोमीन, आप याद रखेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। लिंग गुणसूत्र युग्म की बात करें तो प्यारे बच्चों वो XY होता है। और इंसुलिन की हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा रक्त में शर्करा का नियमन करता है। इधर मैच द कॉलम इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे। मार्बल की हम बात करेंगे तो CaCO3 होता है। और विनेगर की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो इसका सही आंसर होगा एसिटिक एसिड आप भरेंगे। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल होता है। बेंजीन की हम बात करेंगे इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इसका सही आंसर होगा XY। और इंसुलिन की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। अब हम बात करते हैं एक शब्द में उत्तर की, आपसे क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है रक्तदाब किसे कहते हैं। धमनियों की दीवारों पर बहते हुए रक्त द्वारा डाला गया दबाव ही रक्तदाब कहलाता है। रिपीट करता हूं मैं, रक्तदाब किसे कहते हैं। धमनियों की दीवारों पर बहते हुए रक्त द्वारा डाला गया दबाव ही क्या कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए, तो ऑक्सीन इसका सही आंसर होगा। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम प्यारे बच्चों ऑक्सीन है। वंशगति के मुख्य नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो मेंडल ने इसको प्रतिपादित किया था। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, तो प्यारे बच्चों खतरे के संकेत का प्रकाश जो है वो लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो अधिक होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक प्यारे बच्चों याद रखेंगे किलोवाट घंटा होता है। ठीक है। MRI का फुल फॉर्म बात करेंगे तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म है। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, तो आप याद रखेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, इसका सही आंसर होगा। राइट द नेम ऑफ प्लांट्स हॉर्मोन्स विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑक्सीन, इसका सही आंसर है। हु वर्कड आउट द मेन रूल्स ऑफ सब इनहेरिटेंस, तो आपका मेंडल यहाँ पे भर देना है। डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड कलर, वाई बिकॉज लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका सही आंसर होगा। राइट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो प्यारे बच्चों किलोवाट आवर का सही आंसर है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ MRI, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और कौन से क्वेश्चन आपको दमदार तरीके से लगा लेना है। तो अम्लीय वर्षा कब होती है, ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से लगा देना है। व्हेन डज एसिड रेन अकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट बी ब्रेज एंड कॉपर वेजल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं और कौन सा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना चाहिए। बेकिंग सोडा के उपयोग आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। राइट टू यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको करना है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको करना है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है। हाउ टू यूज एल्कोहल एज फ्यूल, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको जरूर लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए, डिफाइन लाइफ प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप करेंगे ऊतक, ये छोड़ दीजिएगा, इसके बाद आप कर लीजिएगा। कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, कारण लिखिए। वाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स, राइट रीजन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आप करेंगे माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपको करना है। हाउ डज एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जरूर ही करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको आज डिस्कस करके बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका वंशगति के प्रथम संतति PDF1 का रेखा चित्र बनाइए। ड्रॉ लाइनर डायग्राम ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ F1
प्रोग्रेसिव ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना है प्यारे बच्चों। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए, राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप करेंगे निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी, डिफाइन द फॉलोइंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। किसी लेंस की वन डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा हम क्वेश्चन करते हैं इसके, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, राइट रीजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, कारण लिखिए, व्हाई राइट रीजन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए, विद्युत सेल, धारा नियंत्रण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं तो इधर से कौन कौन से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग के भामस्त का नियम लिखिए, राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया का नामांकन चित्र बनाइए, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क एंड राइट टू नेम्स ऑफ पार्ट, बहुत ज्यादा। तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना चाहिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड राइट एनी टू नेम्स ऑफ ऑर्गेनेल्स ऑफ एनी सेल, प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आप चारों देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कंप्लीट करना ही चाहिए। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन करना चाहिए प्यारे बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, बिल्कुल। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। वैसे तो मैं बता दूं कि 2024 का एमपी बोर्ड का जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप 2023 का पेपर भी लगाइएगा, 2025 का, 2024 का, और 2024, 25 और 26 के सैंपल पेपर को आप अगर कंप्लीट कर लेते हो, 6-7 पेपर आप लगा लेते हो, तो आपके बहुत ही शानदार मार्क्स साइंस में आएंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जय श्री महाकाल, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।